बच्चों को भी सत्संग से जोड़े। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है कि हम सभी संतों को अपने बच्चों को भी सत्संग से जोड़ने चाहिए और उन्हें सत्संग में लाना चाहिए। तो सत्संगत जी, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से सत्संगत जी हमारे जीवन में सत्संग का क्या स्थान है, ये तो हम समझते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे बच्चे जिनका मन अभी कोरे कागज की तरह है, उन्हें सत्संग से जोड़ना कितना आवश्यक है। आजकल की दुनिया में बच्चों के चारों ओर केवल स्क्रीन है, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम और इंटरनेट। लेकिन उस शांति, उस संस्कार, उस आत्मिक चेतना की झलक जो सत्संग में मिलती है, वो किसी तकनीक में नहीं है। तो सत्संगत जी, इसलिए आज की हमारी कहानी एक छोटे से बालक अर्जुन की, जो सामान्य बालकों की तरह था, शरारती, चंचल और तकनीकी में डूबा हुआ। लेकिन जब उसके जीवन में सत्संग आया तो कैसे उसका जीवन बदला, ये कहानी उसी परिवर्तन की है। सत्संगत जी, यह केवल एक बालक की कहानी नहीं, बल्कि हर माता पिता, हर शिक्षक, हर समाज सेवी के लिए एक संदेश है कि अपने बच्चों को यदि बचपन से ही आध्यात्मिकता, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलाना है तो सत्संग से बेहतर कोई प्रारंभ नहीं है। तो आइए सुनते हैं सत्संगत जी, बालक अर्जुन की खोज, एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमने अपने बच्चों को सत्संग की ओर बढ़ाया है। सत्संगत जी, गांव में रहने वाला 10 साल का अर्जुन बहुत ही होशियार लेकिन बेहद चंचल बालक था। दिन भर खेल कूद, वीडियो गेम, मोबाइल में व्यस्त रहना उसकी दिनचर्या थी। पढ़ाई में तेज था लेकिन ध्यान कम लगता। माँ बाप को लगता कि अर्जुन में कुछ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अधूरापन था। माँ कभी कभी सत्संग जाने की बात करती, लेकिन अर्जुन नाक भौं सिकोड़ देता। माँ, वहाँ क्या रखा है, वहाँ तो बोरिंग बातें होती है। एक दिन अर्जुन ने माँ से पूछा, माँ, भगवान कौन है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह समझना हो तो चल एक बार सत्संग में मेरे साथ, वहाँ तुझे उत्तर भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। थोड़ी नानुकुर के बाद अर्जुन राजी हो गया। अर्जुन पहली बार सत्संग में गया। वहाँ उसने देखा कि कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जूते सजा कर रख रहा है, कोई स्टेज पर भक्ति गीत गा रहा है। सबके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। संत ने प्रवचन में कहा, बच्चों को मोबाइल नहीं, मन का मोक्ष चाहिए। उन्हें ज्ञान दो, केवल ज्ञान ही असली शस्त्र है। अर्जुन मंत्रमुग्ध रहा गया। उसे पहली बार लगा जैसे कोई उसके दिल की बात कह रहा हो। वहाँ उसे एक और बच्चा मिला जिसका नाम नील था, जो उसी की उम्र का था, लेकिन बेहद शांत, संयमी और सेवा में आगे। अर्जुन को अचरज हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सत्संग के बाद अर्जुन ने नील से पूछा, तू इतना शांत और खुश क्यों है? नील बोला, क्योंकि मैं रोज प्रभु के पास जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, सेवा करता हूँ और भगवान को याद करता हूँ। नील ने उसे बताया कि कैसे सत्संग में आने से उसने झगड़े करना छोड़ दिया, पढ़ाई में मन लगने लगा और माता पिता भी उससे प्रसन्न रहने लगे। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अर्जुन ने तय किया कि अब वो हर सप्ताह सत्संग जाएगा। उसने माँ से खुद कहा, माँ, अगली बार सेवा में मुझे भी ले चलना। धीरे धीरे अर्जुन ने मोबाइल से दूरी बनाई। वह किताबें पढ़ने लगा, भजन गाने लगा और सत्संग में बच्चों की संगति में रहने लगा। उसका चेहरा अब निखरने लगा था। स्कूल में भी उसकी तारीफ होने लगी थी।
एक दिन सत्संग में बच्चों को मंच से अपने अनुभव बताने के लिए कहा गया। अर्जुन भी गया और बोला, पहले मुझे सत्संग बोरिंग लगता था, लेकिन अब मुझे वहाँ सच्चा आनंद मिलता है। सत्संग ने मुझे भगवान से जोड़ा और अब मैं जान गया हूँ कि असली खुशी फ़ोन में नहीं, प्रभु की भक्ति में है। उसके शब्दों ने सभी को भावुक कर दिया। सब ने ताली बजाई। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों को अगर सही दिशा देनी है तो सत्संग से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं है। जब बच्चे सत्संग से जुड़ते हैं तो उनमें संस्कार, सेवा, संयम और भक्ति का बीज अंकुरित होता है। अगर हर माता पिता तय कर ले कि वे अपने बच्चे को सप्ताह में एक बार सत्संग जरूर ले जाएंगे तो एक पीढ़ी भविष्य सुधर जाएगा। बचपन में बोया गया सत्संग का बीज जीवन भर पुण्य का फल देता है। सत्संग जी, बचपन एक बीज की तरह होता है, जैसे संस्कार डालोगे वैसा वृक्ष बनेगा। आज के बच्चे कल का समाज बनते हैं, लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं कि बच्चों को सत्संग, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़े। सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक गरीब बच्चे की है, जो गरीब लेकिन बुद्धिमान बच्चे दीपक की, जो एक अंधेरी झोपड़ी में पला, लेकिन सत्संग ने उसकी आत्मा को ऐसे प्रकाशित किया कि वह पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। दीपक 11 साल का था। माँ बाप ईंट भट्टे पर काम करते थे। झोपड़ी में न बिजली न किताबें, लेकिन उसकी आंखों में था तो बस ज्ञान का दीप जलाने का सपना। हर शाम वह ट्यूशन के बहाने मंदिर के बाहर बैठता, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं, पास के चल रहे सत्संग पर होता था। वहाँ संत कहते थे, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है और सच्चा ज्ञान सत्संग से मिलता है। दीपक सुनता और सोचता, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। एक दिन हिम्मत कर वह अंदर गया। सबसे पीछे बैठकर ध्यान से सुनता रहा। एक बुढ़िया दादी ने देखा और उसे बुलाया और बैठाया और बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा कि दीपक। दादी मुस्कुराई, बहुत अच्छा नाम है, तू एक दिन सबका दीप बनेगा। वो दिन दीपक की जिंदगी का मोड़ था। हर शाम वह सत्संग में समय बिताने लगा। दीपक धीरे धीरे सत्संग में छोटे काम करने लगा, चप्पलें सजाना, पंखे चलाना, पानी देना। एक दिन मंच से संत ने कहा, सेवा सबसे बड़ा साधन है, सेवा से बड़ा कोई योग नहीं। दीपक ने यह बात दिल पर ले ली। उसने स्कूल में भी सेवा करनी शुरू की, क्लासरूम साफ करना, दोस्तों की मदद करना। एक दिन माँ ने कहा, सत्संग में समय मत गवाया कर, कुछ कमा कुछ पढ़। दीपक बोला, माँ वही तो मुझे पढ़ने की असली समझ मिली है, अब मैं जीवन पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे माँ भी उसके व्यवहार में बदलाव देख भावुक हो गई। अगर सत्संग ने तुझे इतना बदल दिया तो मैं भी तेरे साथ चलूँगी। गांव में बच्चों की एक टोली बनती थी, बाल संगत समिति। दीपक उसका प्रमुख बना। हर रविवार को बच्चों को भजन, नैतिक कहानियाँ और छोटे छोटे प्रवचन सिखाने लगा। उसकी बातों से गांव में बड़े बड़े अधिकारी भी प्रभावित हो गए। उसने स्कूल में भी सत्संग की एक शाखा शुरू की। अब दीपक का सपना था, हर बच्चा सत्संगी बने, हर घर में ज्ञान का दीप जले। एक दिन एक हादसा हुआ। दीपक के पिता ईंट भट्टे में घायल हो गए। घर में खाने को पैसे नहीं थे। सत्संग के लोग मदद के लिए आए, लेकिन दीपक ने मंच से कहा, सच्चा भक्त केवल लेने नहीं देने आता है। सेवक के बदले में सेवा चाहिए, सहानुभूति नहीं। उसने खुद चप्पल की दुकान पर काम शुरू किया, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब दीपक 15 साल का हुआ तो उसे राज्य सरकार ने युवा प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया।
टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आया, उसकी सफलता का रहस्य। उसने जवाब दिया, सत्संग ने मुझे पहचान दी, जिसने मुझे खुद से मिलवाया वही सबसे बड़ा गुरु है। दीपा के उदाहरण है उस बदलाव का जो सत्संग बच्चों के जीवन में ला सकता है। अगर बचपन में ही उन्हें सेवा, भक्ति, संयम और समर्पण सिखाया जाए तो वह समाज को प्रकाशित कर सकते हैं। एक दीप जलाओ, एक दीपक बनाओ। सत्संगत जी, आज की दुनिया में हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, खेल कूद, लेकिन आत्मा क्या है, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, यह कोई नहीं सिखाता। इसलिए आज की कहानी है एक ऐसे बालक की जो केवल 9 वर्ष का था, लेकिन उसकी आत्मा ने जन्मों जन्मों की खोज की थी। उस बालक का नाम कन्हैया था। एक आम बच्चा नहीं, एक खोजी आत्मा, जिसे बचपन में ही सत्संग की चाबी मिली और उसी चाबी से उसने खोज डाला आत्मज्ञान का द्वार। साथ संगत जी, कन्हैया के मन में बचपन से ही अजीब सवाल उठते थे कि मैं कौन हूँ, क्या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, भगवान कहाँ रहते हैं। माँ कहती है, बेटा ऐसे सवाल सत्संग में पूछना। एक दिन गांव में सत्संग लगा। माँ ने कहा, चल तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कन्हैया पहली बार गया और वहाँ साधु ने कहा, सच्चा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है और आत्मा को जानना ही सच्चा जीवन है। कन्हैया चौंका, आत्मा ये क्या है? सत्संग के बाद वह साधु के पास गया और बोला, महाराज आत्मा क्या होती है? साधु मुस्कुराए, बेटा आत्मा वह है जो देख रही है, सुन रही है, सोच रही है और जिसके बिना ये शरीर केवल मिट्टी है। कन्हैया ने पूछा, मैं आत्मा हूँ? साधु बोले, हाँ, तू न शरीर है, न नाम, न रूप, तू आत्मा है, अमर है। वो शब्द जैसे उनके जीवन की दिशा बन गए। अब कन्हैया रोज सत्संग में जाने लगा। एक दिन उसने ध्यान में बैठकर वही सवाल दोहराया कि मैं कौन हूँ, और अंदर से आवाज़ आई, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। उसने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। एक 9 साल का बालक आत्मिक आनंद का अनुभव कर रहा था। कन्हैया ने अपने दोस्तों को सत्संग बुलाना शुरू किया। वो कहता, चलो एक नई दुनिया दिखाता हूँ, जहाँ न मोबाइल है न होमवर्क, बस भगवान है और तुम। धीरे धीरे गांव में 20 बच्चे उसके साथ सत्संग आने लगे। सबको आत्मा सेवा और भक्ति की बातें अच्छी लगने लगी। एक दिन उसके पिता ने कहा, पढ़ाई छोड़कर सत्संग में क्या करेगा? दुनिया ज्ञान से चलती है, भक्ति से नहीं। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी ज्ञान से पेट भर सकता हूँ, लेकिन आत्मा खाली रह जाएगी, और जब आत्मा दुखी हो तो संसार भी सोना लगता है। पिता को कोई उत्तर नहीं सूझा, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने खुद सत्संग में आकर बेटे के चरण छुए। कन्हैया अब गाँव में बाल संगत कराने लगा और बाल संत कहलाने लगा। बच्चा है, लोग उसे कहते थे कि बच्चा है, पर उसकी बातों में भगवान बोलते। एक दिन सत्संग में उसने कहा, जैसे दीपक में तेल हो वैसे ही जीवन में आत्मा हो, वरना शरीर जलता तो रहेगा लेकिन अंधकार बना रहेगा। कन्हैया और आत्मा का रहस्य हमें सिखाता है कि अगर बचपन से ही आत्मज्ञान, ध्यान, भक्ति और सत्संग का बीज बो दिया जाए तो बच्चे केवल अच्छे छात्र नहीं, अच्छे इंसान और सच्चे आत्मज्ञानी बन सकते हैं। कन्हैया की तरह हर बच्चे में आत्मा छिपी है, बस जरूरत है उसे सत्संग में से जगाने की। बचपन में आत्मा को पहचान लिया तो जीवन का हर दिन परमात्मा की ओर एक कदम होगा। साथ संगत जी, बच्चा सीधा होता है, मासूम होता है और सबसे बड़ी बात उसमें प्रश्न करने की शक्ति होती है। कई बार ऐसे प्रश्न जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं पूछते। आज की यह कहानी एक ऐसे मासूम बालक अर्जुन की है जिसकी जिज्ञासा ने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया।
अर्जुन केवल 7 साल का था। सुबह उठकर स्कूल जाना, दोपहर में खेलना और रात में माँ से भगवान की कहानी सुनना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा गहरी थी। एक दिन माँ ने कहा, भगवान सब जगह है। अर्जुन ने पूछा, अगर सब जगह है तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? माँ चुप रह गई। लेकिन अर्जुन की खोज शुरू हो गई। एक शाम खेतों में अर्जुन अकेला बैठा आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान आप माँ कहते हैं, भगवान आप माँ कहते हो, आप मेरे दोस्त हो, तो एक बार आओ ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसकी मासूम पुकार आकाश में गूंज गई और दूर कहीं एक धुनी बजी। एक हल्की सी हवा चली और एक साधु वहाँ आ खड़ा हुआ। बेटा, भगवान किसी एक रूप में नहीं आते। जब दिल सच्चा हो तो वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। साधु ने कहा, भगवान बच्चों को बहुत प्रिय मानते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं से बात करते हैं जिनका मन सच्चा, स्वार्थ रहित और शांत हो। अर्जुन बोला, कैसा बनूं मैं ऐसे? साधु बोले, हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान कर, भगवान को बुला, सेवा कर और किसी से झूठ मत बोल, यही भगवान की पाठशाला है। अर्जुन ने साधु की बात मानी। 21 दिन बीत गए। एक दिन ध्यान करते करते वह बोला, भगवान मैं अब भी आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन मेरी आंखें क्यों भीग रही है? अंदर से आवाज़ आई, मैं तुमसे ही हूँ अर्जुन, तेरे आंसू ही मेरा स्वागत कर रहे हैं। वो दिन उसी आत्मा का पूर्ण जन्म था। अब अर्जुन न सिर्फ भगवान से बात करता था, बल्कि अपने दोस्तों को भी यह अभ्यास सिखाता। बच्चों का एक भगवत बाल मंडल बना, जहाँ वे ध्यान, भजन और छोटे छोटे सेवा कार्य करते रहे। गांव के लोग कहते इन बच्चों में कोई अलौकिक शक्ति है, क्योंकि जहाँ ये जाते वहाँ शांति छा जाती है। एक दिन अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। घर में दवाइयों के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने भगवान से कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पापा ठीक हो जाए। अगली सुबह गांव में एक वैद्य ने मुफ्त इलाज का प्रस्ताव दिया। अर्जुन समझ गया, भगवान हर बार चमत्कार से नहीं, इंसानों के माध्यम से मदद भेजते हैं। एक दिन ध्यान में अर्जुन को तेज प्रकाश दिखा। एक स्वर सुनाई दिया, अर्जुन तू अब केवल मेरी भक्ति नहीं, मेरा माध्यम। तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब मुझे दर्शन नहीं, सेवा चाहिए, क्योंकि जहाँ सेवा है वहाँ आप हो। साथ संगत जी नन्हा अर्जुन और भगवान की पाठशाला में सिखाती है, भगवान बच्चों से दूर नहीं होते, बच्चे तो स्वयं भगवान के सबसे करीब होते हैं। बस ज़रूरत है तो मन को सच्चा रखने की, सेवा करने की और प्रतिदिन ध्यान करने की, तभी आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ता है। सत्संगत जी, भगवान बच्चों के पास रहते हैं, लेकिन जो बच्चा स्वयं को भगवान के पास ले जाए वह अर्जुन बन जाता है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें। और दास की चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।